सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप सबका ये जो क्वेश्चन चल रहा है ना कि दिया कैसे जलाएं, जैसा कि दिया का एक वीडियो आप लोगों के पास गया है कि विश्वास का दिया जलाएं। तो ये दिया तो सभी जलाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि किसी के पास तेल है, नहीं है। और कुछ लोग तो सोचते हैं कि घी का ही दिया, जो अखंड दिया जलाएगा वो घी का ही दिया जलाए, लेकिन घी आज के समय में बहुत ही कम लोगों के पास अखंड दिया पूरा जलता रहे उसके लिए हो पाता है। और जलाना भी मन भी करता है कि हम अखंड दिया जलाएं बाबा के चरणों में। सब लोगों का बहुत सा प्रश्न आ रहा था, आप लोगों ने बहुत से प्रश्न किए, उसी में एक प्रश्न आज आया कि जैसा कि उसने सरसों का दिया जलाया और कहीं मंदिर में जा कर के पूछा तो वहाँ पुजारी जी ने या जिसने भी किसी ने कहा कि ये तुमने गलत किया है, बहुत गलत किया है। बाबा का सरसों का दिया तो जलता ही नहीं, सरसों के तेल का दिया तो बिल्कुल भी नहीं जलाते हैं, और कैसे तुमने जला लिया। तो जो डिवोटी थी उनके मन में थोड़ा सा एक होता ना शंका आ गई कि सच है कि हमने गलत किया, सरसों का तेल का दिया नहीं जलता है, फिर भी हमने बाबा के चरणों में सरसों का दिया जलाया, सरसों के तेल का दिया जला दिया और पूछा भी नहीं कि कौन सा दिया जलेगा। तो आज इसी बारे में बात करना चाहते हैं कि आप सबसे बताना चाहते हैं कि सरसों के तेल का दिया आप जला सकते हैं या नहीं, और ये जो बाबा के सामने जो दिया लगाते हैं किस तेल का लगाएं। बहुत से क्वेश्चन हैं। आप लोग जो 9 दिए जलाते हैं उनमें भी क्वेश्चन होता है कि घी का जलाना है कि रिफाइंड का जलाना है या कौन से, या सरसों के तेल का जलाएं या तिल के तेल का जलाएं। इस तरह के आप सबके बहुत से क्वेश्चन हैं। तो उन्हीं सब बातों को लेकर के आज आप सबसे बात करना चाहते हैं कि दिया कौन से तेल का लगाएं, किस तेल का लगाएं दिया, जिससे हमारा वो दिया लगाना सफल हो। और जिनके पास तेल नहीं है, जिनके पास घी नहीं है, वो क्या करेंगे, वो कैसे जलाएं दिया। सबके मन में बहुत से प्रश्न होते हैं। तो आज आप सबसे बात बताना चाहते हैं कि जो अखंड दिया हमने जलाने के लिए बोला है कि बाबा के सामने एक बार 24 घंटे का दिया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जलाओ विश्वास का दिया, और वो परेशानियां आप सबकी ख़त्म होंगी। जो 9 दिए होते हैं उनमें भी प्रश्न चलता है कि कौन सा दिया किस तेल का जलाएं, क्योंकि 9 दिए जलाने होते हैं, उसमें तेल डालना होता है। और आज के इस समय में सब बहुत परेशान है, थोड़ी थोड़ी परेशानियां सबके जीवन में लगी हैं। हर एक व्यक्ति आर्थिक समस्या से कोई ना कोई जूझता है, और वो चाहता ज़रूर है कि अपने घर में प्रकाश करें, बाबा के आगे प्रकाश करें, दिया जलाएं, सबके मन की इच्छा होती है। तो हर एक साईं डिवोटी को आज ये फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि सच्चरित में जाओ, इधर उधर की बातों में मत जाओ, सच्चरित में जाओ और पढ़ो, देखो क्या बाबा ने कहा है कि घी का दिया जलाना है। देखो उसमें बाबा ने कैसे दिया जलाया है। बाबा जब दुकान में लेने गए हैं तो घी तो तेल लेने गए नहीं थे, बाबा ने तो सिर्फ तेल मांगा था। उस समय तो सरसों का तेल ही चलता था, रिफाइंड नहीं चलता था, और घी कोई देगा नहीं, छोटी सी बात है। बाबा सब दुकानों में जा कर के थोड़ा थोड़ा सा तेल लेते थे और इकट्ठा करके द्वारका माई के आगे दिया जलाते थे, दिया से पूरा रोशन करते थे द्वारका माई। तो वो देसी घी के तो नहीं होते थे, ना ही रिफाइंड ही जलाते थे कि रिफाइंड के ही होना चाहिए, और बाबा वो दिए जलाते थे। यहाँ तक कि जब तेल भी नहीं मिला तो बाबा ने पानी का दिया जलाया। बहुत बड़ी सोचने की बात है, पानी का दिया, पानी और तेल थोड़ा सा मिक्स करके जलाया, जो कि आज भी जो विश्वास के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ बहुत से डिवोटी जलाते हैं और जलते भी हैं। पानी का दिया भी जलता है, आज भी जलता है, क्योंकि हर एक भक्त के घर में जहाँ विश्वास होगा, जहाँ श्रद्धा और सबूरी होगी, वहाँ श्रद्धा और सबूरी के साथ अगर पानी का दिया आज भी जलाएंगे तो जल जाता है। और हमने भी जलाया, आप भी जला के देखिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि दिया बाबा के आगे किस तेल का लगाएं। उसी जगह से आपको स्टोरी जो सच्चरित में है, बाबा का चरित्र है, उसमें कहा गया है कि बाबा ने पानी के दिए जलाए, बाबा तेल लेकर के आए। तो तेल कौन सा होता था? सरसों का तेल। तो आप सबको सोचने की बात ही नहीं है, ज़्यादा भटकने की बात ही नहीं है कि सरसों का तेल का लगाएं या रिफाइंड का लगाएं या घी का लगाएं। आपके घर में जो भी है, अगर आपके यहाँ घी है तो घी का लगाओ, रिफाइंड है तो रिफाइंड का भी जला सकते हो, तेल है
तिल का तेल है उसका भी जला सकते हो, और कुछ भी नहीं तो सरसों का तेल है, सरसों का तेल भी लगा सकते हो। जो भी है, और नहीं भी है तो बाबा के आगे हाथ जोड़ के 2 अगरबत्ती भी लगा सकते हो, लेकिन मन में एक विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास, जो विश्वास का दिया कहते हैं ना, मन में एक जल जाना चाहिए। आपके घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी कभी एक समय आता है जब तेल नहीं होता है। कुछ लोग कॉल करते हैं, बोलते दीदी मेरे यहाँ तेल नहीं है, हम कैसे दिया जलाएं। तो ये सब चीज़ें ना बहुत हर एक के साथ, और हम भी एक समय अपना याद करते हैं कि कभी कभी मेरे पास भी ऐसा समय आया कि जब तेल नहीं होता था तो हम सोचते थे कि कैसे दिया जलाएं। तो हर एक व्यक्ति को उन्हीं चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो आप सब इस बात को लेकर कभी भी परेशान मत हो कि हमें दिया जलाना है और वो अखंड दिया 24 घंटे का जलना चाहिए, चाहे कहीं से भी तेल आए, कहीं से भी नहीं। आप 2 मिनट का भी दिया जला सकते हो, लेकिन जितना आपके है, जो है वो बाबा को समर्पित करो। बाबा नहीं चाहते कि आप परेशान होकर के कहीं से इंतज़ाम करके लाएं और दिया जलाएं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास 2 अगरबत्ती हैं, जला दो। श्रद्धा और सबूरी विश्वास के साथ बाबा के सामने बैठो, बाबा वो स्वीकार करेंगे। आज आप सबको यही हम बताना चाहते हैं कि दिया जलाओ, एक मन में विश्वास का, धैर्य का और ये सबूरी का, जो कि ये दिया कभी बुझने ना पाए। और आप सबके मन में ये जो प्रश्न है ना कि दिया किस चीज़ का जलाएं, कैसा दिया हो, हाँ ये भी है कि आप अगर घी खा रहे हो और तेल का दिया जला रहे हो तो वो गलत है। आप घी खा रहे हो और तेल का दिया जला रहे हो, ये बहुत गलत है। आपके घर में घी नहीं है तो तेल का जला रहे हो तो कोई बात नहीं, खाने में घी यूज़ हो रहा है और दिए में तेल यूज़ हो रहा है, तो इस बात का आप हमेशा याद रखो। भगवान देखते हैं, बाबा देखते हैं कि आप क्या खा रहे हो और क्या भोग लगा रहे हो। जो आप खाओ वही भोग लगाओ। बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि ये भोग के लिए ले जा रहे हैं, भोग के लिए, भगवान के लिए थोड़ा, और खुद खाने के लिए अच्छे से ले जाते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों का याद रखना। कभी भी आपके घर में घी है और घी खा रहे हैं और तेल का दिया लगा रहे हैं तो आपका वो दिया स्वीकार नहीं होगा, भले ही आप 5 मिनट का लगाएं।